तो अर्चित, अभी हम बात करने वाले हैं एक नहीं, दो ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो आपने परफॉर्म किए हैं। ओके। ठीक है ओके। गाइस, जुनिची सुआबे, हम्म। नाम सुना है आपने? ये जापानीज वॉइस एक्टर हैं जिन्होंने वॉइस दी है सुकुना को, जिन्होंने वॉइस दी है यामी सुकेहीरो को। एनीमे फैंस आप लोगों को तो पता ही होगा। और जापानीज में सेम एक्टर ने वॉइस दी है, और कोइंसिडेंटली इंडिया में हिंदी वॉइस भी सेम वॉइस एक्टर ने दी है, जो है अर्चित। ना तो तुम और ना ही ये ना समझ लड़का अभी तक समझ ही नहीं पाए कि शापित शक्ति आखिर क्या होती है। लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। तुम जैसे शापित आत्माओं के लिए ये करना बड़ी आसान सी बात। तुम तीनों ने इतने अजीब कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हाँ, न हैट पहनी है, न ग्लव्स पहने हैं। ऐसे कपड़े कौन पहनता है? क्या लगा था मैं ऐसे देखकर इम्प्रेस हो जाऊंगा? छी। क्या? दोनों बड़े डिफरेंट कैरेक्टर, राइट। दोनों अलग अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर। मेन मांगा सीरीज है, एनिमे सीरीज है, लेकिन दोनों वॉइस अर्चित ने दी है। और यहाँ भी बड़ा ही कोइंसिडेंस हुआ ये, क्योंकि ब्लैक क्लोवर को मैं कास्टिंग कर रहा था, और क्या जब मैंने देखा यार ये जो कैरेक्टर है यामी, एकदम चिल्ड सा, मुंह में हमेशा सिगरेट रहती है, लेड बैक एटीट्यूड है, आराम से डायलॉग बोलता है, तो मेरे दिमाग में ना दो आर्टिस्ट, सच बोलता हूँ, तुमको बताया नहीं मैंने बात। एक आया आदित्य राज शर्मा, ही इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। एंड व्हाट एन आर्टिस्ट। करेक्ट, उनकी वॉइस, उनका परफॉर्मेंस। और दूसरा आर्टिस्ट में जो मेरे दिमाग में है, अर्चित मौर्य। इन दोनों की वॉइस मुझे बहुत सिमिलर भी लगती है। आदि भाई श्योर, आदि भाई बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंस से आते हैं। अर्चित का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आदि भाई के बहुत बाद इंडस्ट्री में आया। बट अर्चित इज़ डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस अर्चित ने दी है। तो आदि भाई से मैंने कराया नैरेटर, क्योंकि नैरेटर की भी हमको बहुत अच्छी वॉइस चाहिए थी। मैंने बोला नैरेटर करा दिया, अब यामी तो मैं इनसे करा नहीं पाऊंगा, तो यामी करेगा मेरा दूसरा ऑप्शन अर्चित। अर्चित आया, अर्चित को मैंने बोला भाई ऐसा ऐसे कैरेक्टर करना है। उसमें ऑडिशंस नहीं थे, हमने सीधा हमको कास्टिंग करनी थी। कुछ ऑडिशंस थे वो दिए थे, लेकिन यामी का ऑडिशन नहीं मांगा था। और क्या हमने बवाल कास्टिंग हुई है यार। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ इतना सही सब बज रहे हैं ना। हाँ, अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। मतलब मैं अपने कैरेक्टर को हटा भी दूं, नहीं, वो तो काफी इंपॉर्टेंट ठीक कैरेक्टर है, पर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इतना मजा आ रहा है ना, सब अलग अलग वैरायटी और अलग अलग चीजें। ब्रिलियंट कास्टिंग। तो यामी जब मैंने कास्ट किया, अर्चित को बुलाया, अर्चित ने यामी शुरू किया। तो अर्चित कैसा लगा यामी रिकॉर्ड करके? सुकूना में भी मैं आऊँगा, यस। लेकिन यामी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यामी यार यामी ना, तो सबसे पहले मेरी आपसे बात हुई लगभग 15-20 मिनट कैरेक्टर के ऊपर। आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये इसकी दुनिया है, चिल्ड बंदा है, इसे दुनिया की नहीं पड़ी, इसे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, और बहुत क्लियर हेडेड है, और चिल्ड एकदम रिलैक्स लेड बैक स्टाइल है। करेक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। और मतलब इसके ना लेड बैकनेस में भी एक पावर और ग्रेविटी है, वो चीज़ है। क्योंकि अक्सर लोग पावर के लिए ना अग्रेसिव या फिर ऐसा वो थोड़ा वो हो जाते हैं, पर ये मुझे ऐसा कैरेक्टर मैंने किया नहीं था। हाँ, मतलब फोर्स, बिना फोर्स के वो काम कर रहा है। हाँ, कुछ अपना एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना चाहता है। Right. वो हो जाएगा काम। राइट। उसका अप्रोच ही जीवन का यही है यामी का, कि वो उसके ब्लैक बुल गैंग में आप देखोगे सब अतरंगी हैं, सब लूजर्स है बेसिकली। Yes, है ना? yes, I relate जिनको it. कोई नहीं चुनता है, I so relate to it. उनको यामी चुनता है। और तुम्हारा जो पर्सनल अप्रोच भी तुम्हारा ऐसे ही है ना, Yes, कि थोड़ा सा yes. लेड बैक हो, थोड़ा सा शांत हो, Yes. थोड़ा सा देख के चीजें करने वाले हो। And I love to lose. मुझे मजा आता है। हाँ, वो भी एक तुम्हारा कैरेक्टर है, मतलब एज एन एक्टर, एज ए पर्सनैलिटी। हाँ। और लेकिन जो ऐसी पर्सनैलिटी होती है ना, जैसे यामी की है, Yes. मुझे लगता है वो लोग वो चीज़ देखते हैं जो दुनिया नहीं देख पाती। राइट। करेक्ट। तभी ब्लैक बुल गैंग में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया ने नकार दी, लेकिन उसने अपना ली, क्योंकि उसने वो चीज़ देखी उन कैरेक्टर्स में जो शायद दुनिया को नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, और वही चीज़ फ्लरिश करती है। अब ब्लैक बुल गैंग, हालांकि उस तरीके से उसको स्टोरी को ब्लैक क्लोवर को वीव किया गया है, ऐसे कैरेक्टर बनाया गया है, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। राइट। करेक्ट। राइट। क्योंकि जितने भी मांगा बनते हैं, जितने भी राइटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन से ही उठा के कैरेक्टर्स बनाते हैं, है ना?
बहुत। एक दूसरे की जर्नी होती है ना, आसपास कैरेक्टर्स होते हैं, वही लेके हम अपना फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाते हैं। तो यामी भी मेरे ख्याल से उनमें से। डबिंग करते समय कैसा लगा यामी की? डबिंग प्रोसेस कैसा रहा? तो पहले तो आपने ब्रीफ दे दिया, फिर आपने दिखाया कि ये है, लेवल माइक वाइक सेट किया, सब चेक किया। तो मैं क्लोज उस समय नहीं था। इट वॉज न्यू फॉर मी बिकॉज मैं ना उसका कंफर्ट लेवल वो नहीं ला पा रहा था। मेरा परफॉर्मेंस ऊपर आ रहा था। परफॉर्मेंस इन द सेंस दैट आई वॉज ट्राइंग टू बिकम हिम, बट आपने बोला था कि नहीं देखिए लेड बैक और इसको कुछ प्रूव नहीं करना, ये बोल देता है, ये सोचता नहीं है। तो पहले तो मैंने वो कट करने की कोशिश की कि मैं भी परफॉर्मेंस से पहले ज्यादा सोचूं नहीं, एक जहन में हो बात, करेक्ट, पर उसको नेचुरल फ्लो के साथ एक रिलैक्स फील में ऐसे आने दूं। तो इसीलिए मुझे वो शुरुआत का टाइम लगा, और शुरुआत में आपने ही बोला था कि यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जा। फिर पानी वानी पिया, कंफर्टेबल हुआ, और ऐसे ही मैं शायद रिहर्स करा था या कुछ बोले हाँ यही चाहिए, ये तो चाहिए। भाई मुझे लगता है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आजकल जो काम हो रहा है बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन जो अप्रोच है आर्टिस्ट की अप्रोच है, तो इसलिए मेरे जहन में क्यों आए ये दो नाम, क्योंकि मैंने तुम्हारा काम देखा हुआ था, है ना। हमने पहला प्रोजेक्ट एक साथ में किया है, इससे पहले नहीं किया हुआ है, कुछ किया हुआ है भैया। लेकिन मुझे ये पता था, मैंने तुम्हें डबिंग करते हुए देखा था, मुझे ये पता था कि तुम्हारी अप्रोच क्या है। हाँ, बिकॉज आपने मुझे पॉडकास्ट में करेक्ट आपने ब्रीफ दिया था। करेक्ट तो मेरे लिए बड़ा बवाल ब्रीफ था यार, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे ब्रीफ देते हैं। तो यही मुझे लगता है ना कि आप छोटी डबिंग कर रहे हो, मतलब छोटे कैरेक्टर की डबिंग कर रहे हो। यामी तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उसका यूनिवर्स बहुत बड़ा है, फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, बहुत जिम्मेदारी भी होती है जब आप ऐसा कैरेक्टर करते हो। बट छोटे से छोटा कैरेक्टर भी आप करते हो, तो मुझे लगता है जो आपने बोला ना कि पहले मैं अपने आप को ईज आउट कर रहा था, पहले मैं आई एम ट्राइंग टू बिकम दैट कैरेक्टर, बट उसको बनना ज़रूरी नहीं है, उसकी तरह सोचना ज़रूरी है ना। वही प्रोसेस है बनने का। लेकिन जब करने जाओगे ना तब नहीं होगा, लेकिन जब आप हो जाओगे, जब उस प्रोसेस में क्या कहते हैं आप उसकी तरह सोचने लगोगे, है ना, उसकी तरह रिएक्ट करने लगोगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ डबिंग में भी ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा जान डालना। बहुत सिर्फ वॉइस दे रहे हो इसका मतलब नहीं सिर्फ डबिंग कर रहे हो, वॉइस कर रहे हो। इसलिए मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूँ वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स। एक्टर्स वर्क हमेशा चलते रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि डबिंग में ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो जो यामी का कैरेक्टर जब तुम कर रहे थे, तो मैंने तुमने जो अपना वर्जन बताया, मैं अपना वर्जन बताता हूँ। तो क्या होता है ना, एक एक्टर होता है जो डबिंग करने आया है, राइट, है ना, एक कैरेक्टर होता है जिसकी हमको डबिंग करनी है, राइट। तो जब एक्टर वो कैरेक्टर पे जाने की कोशिश करता है एज एन एक्टर, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो आता नहीं। लेकिन जब वो एक्टर उस कैरेक्टर को समझ जाए और उस कैरेक्टर की नीड को समझ जाए और वो डिलीवर करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कैसा एक्टर है, क्या एक्टर है। ये बात मैं अपने हर जगह या कभी कोई सेशन होता है मैं बोलता हूँ, या मेरा डिस्कशन होता है डायरेक्टर से जब मैं कहीं डबिंग करने जाता हूँ, कि आप अच्छे एक्टर हो लेकिन कैरेक्टर की नीड है कुछ ऐसा करने की, आपके जोन से बाहर जाने की, या वो आप अपना एक्टर मत लाओ वहाँ पर, राइट, कैरेक्टर लाओ। तो कैरेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है एज ए वॉइस एक्टर, और वो डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। वो तुमने उस बात में, उस प्रोसेस के बाद में समझ लिया, और इसीलिए वो यामी इतना अच्छा निकल के आया। और मेरे को एक चीज़, अर्चित जब डबिंग करता है तो मेरे को अर्चित का बड़ा सही लगता है, वो सिर्फ एक फोकस लाइट जला देता है ऊपर, है ना, मेरे स्टूडियो में है, और बाकी सब अंधेरा कर लेता है, और तब वो डबिंग करता है। सिर्फ स्क्रिप्ट में लाइट रहती है और अंधेरे में माहौल सेट करना। तो एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए, एक क्रिएटिव पर्सन के लिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी। तो वो माहौल अर्चित क्रिएट करके डबिंग करता है यामी की, इसलिए इतना अच्छा कैरेक्टर वो निकल के भी आया। नहीं, अच्छा इसलिए हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं तो डिलीवर कर रहा था जो मुझे फील आया और जो मैं कैरेक्टर को देख रहा था, पर सुयश, अजिंक्य, ये दोनों ऐसे सारथी की तरह घोड़े पर सवार, कि टेक अच्छा है पर टेक्निकली कहाँ फ्लॉ है वो बता रहे हैं, और बेटर क्या हो सकता है वो बता रहे हैं। करेक्ट। कुछ एपिसोड्स आपने लिखे हैं, इतने तोड़ लिखे हैं कि मजा, कुछ लाइंस पढ़ के ना परफॉर्म करने के पहले आप एक्साइटेड हो जाते हो कि आय हाय क्या लिखा है यार, क्या अडेप्टेशन है। तो वो एक एडवांटेज मिला। करेक्ट।
एक तो यहाँ का माहौल ऐसा है कि जब आप आते हो इस वाइब में काम करने, सब पॉजिटिव, सब सही। ऑब्वियसली आप लोगों के भी प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे यार, पर यहाँ आके मुझे कभी ऐसा वो नेगेटिव या वो डल एनर्जी नहीं फील हुई। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है यार, एक माहौल देना। मैंने बोला ना, एक आर्टिस्ट के लिए एक कुछ क्रिएटिविटी फ्लरिश करने के लिए ना माहौल चाहिए। क्रिएटिविटी अपने आप फ्लरिश होगी। पेड़ लगा रहे हो, बीज बो रहे हो, तो पानी दो, खाद दो, हवा दो, धूप दो, है ना। अब उसको बोलते मत रहो या खोदते मत रहो कि भाई उग जा उग जा उग जा, या कर 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 पेड़ फल देगा। नहीं नहीं, उसको चीज़ें दो, अपने आप वो पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा और फल देगा। हम लोग यही सोचते हैं, मेरा प्रोसेस भी यही है। खैर, अपनी बातें नहीं करते, तुम्हारी बातें करते हैं। नहीं मतलब, पर मुझे ये बोलना था कि दिस इज द रीजन व्हाई ब्लैक क्लोवर साउंड्स सो गुड। करेक्ट। और अगर लोगों ने नहीं देखा है तो ऑडियो पिटारा के इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट्स, मतलब ऑडियो स्टोरीज हैं और इतना सही ड्रामा है जो दुनिया आपने क्रिएट की। इट्स वेरी ओरिजिनल एंड इट्स वेरी एंगेजिंग। The best part is you don't follow anyone. अब अर्चित ने मेंशन किया ऑडियो पिटारा के बारे में, तो मैं गाइस आपको बता दूं, ऑडियो पिटारा हमारा एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग उसमें ऑडियो शोज़ बनाते हैं, ऑडियो ड्रामाज़ हैं, ऑडियो बुक्स हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं। हम ऑडियो सिनेमा लेके आ रहे हैं, कुछ हमने शॉर्ट फिल्म्स ऑडियो फॉर्मेट में डाली हैं। एक फीचर लेंथ फिल्म भी डाली है यक्षिणी नाम से। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो ऑडियो कंटेंट है, पॉडकास्ट हैं, उसमें वो भी सुन सकते हैं। हमारा जो ऑडियो वर्जन का जो विचार एंड वाइब्स है वो भी आप उसमें सुन सकते हैं। बाकी तो यहाँ देख ही रहे, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, बाद में प्लीज कर लेना यार। डू योरसेल्फ अ फेवर एंड डू दैट, बिकॉज जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है उनके लिए भी, और जितने लोग हैं जिनको एक अच्छा कंटेंट सुनना है या देखना है, उनके लिए भी मजा आएगा। दैट इज फॉर श्योर। नहीं आया मेरे नाम पे गालियां लिख देना कमेंट में, एक भी गाली नहीं आएगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बहुत, नॉट दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू यार, यू हैव एन अमेजिंग टीम। थैंक यू सो मच। और आप लोग इतना काम कर रहे हो और कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर नॉट फॉलोइंग एनीवन। और ये लाइक और उसके एक होता है ना कि उसके लालच में करना, और एक होता है क्रिएट करना। तो आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो यार, एक बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। इट इज ऑल्सो गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। पूरा पॉडकास्ट सुनिए विचार एंड वाइब्स के YouTube चैनल पर, और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।